नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम आज करेंगे राजस्थान के उद्योग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे आरपीएससी सेकेंड ग्रेड हो या रीट मुख्य परीक्षा, दोनों में ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्र की स्थापना वो किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? पाँचवीं, द्वितीय, तृतीय या फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में इनकी स्थापना की गई थी। जिला उद्योग केंद्र हैं, इनकी शुरुआत 1976 में हुई थी। उस समय पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का समयकाल था। आगे देखते हैं, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम यानी रिको की स्थापना वो कब की गई थी? आपके विकल्प इसमें दिए गए हैं, तो बताइए इनमें से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दिया गया 1969 में रिको की वो स्थापना की गई थी। देखिए इसका नाम ऐसे भी दिया जा सकता है कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम, या फिर सीधा रिको ऐसे देकर के रिको की स्थापना कब की गई थी। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखने, इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला विकल्प है हिंदुस्तान मशीन टूल्स, देखिए अजमेर में स्थित है। बॉल बेयरिंग अलवर दे रखा है, सीमेंट मोडक कोटा में है, और विद्युत मीटर है वो जयपुर। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है इस वो सही उत्तर हो जाएगा। जो बॉल बेयरिंग दे रखा है अलवर में न होकर के यहाँ पर होना चाहिए था जयपुर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं, सांबर नमक झील से भारत का लगभग कितने प्रतिशत नमक है उत्पादित किया जाता है? कितना उत्पादन होता है? 16%, 21, 9 या फिर 4%? तो देखिए ये किया जाता है 8.70%, यानी सर्वाधिक नज़दीक जो आंकड़ा इसमें दिया हुआ है 9%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर स्थित है? लूणकरणसर, सांबर, डीडवाना या फिर छत्तीसगढ़? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये डीडवाना में स्थित है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। चलिए आगे देखते हैं, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना है वो कब से प्रारंभ किया था? ये देखिए पूछा गया प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 1968 में, 1967, 1963 या फिर 1969 में? तो देखिए ये जो गंगानगर शुगर मिल है इसकी स्थापना तो हुई थी 1937 में, और इसने चुकंदर से चीनी बनाना है वो प्रारंभ किया था 1968 में, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए जो राजस्थान की प्रथम शुगर मिल है द मेवाड़ शुगर मिल्स, उसकी स्थापना की गई थी 1932 में। तो ये भी ध्यान में रखना आपको। गंगानगर शुगर मिल्स के बारे में पूछा जाता है तो दोनों आंकड़े ध्यान में रखने, 1937 में स्थापना और 1968 में इसने चुकंदर से चीनी बनाना वो प्रारंभ किया था। आगे निम्नलिखित में से कौन से शहर में रिको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क स्थापित नहीं किया गया? देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो एग्रो फूड पार्क हैं वो कौन कौन से हैं? कोटा, जोधपुर, गंगानगर और जयपुर दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा। जयपुर में स्थापित नहीं है। देखिए ये कहाँ कहाँ पर है, रानपुर कोटा में है, बोरनाड़ा जोधपुर में और गंगानगर में। इसके अलावा एक जिला और कौन सा है? अलवर। तो ये चारों आपको ध्यान में रखने हैं, कोटा, जोधपुर, गंगानगर और अलवर। जयपुर में ये एग्रो फूड पार्क है वो स्थापित नहीं किया गया है। आगे निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला है वो सीमेंट उद्योग के लिए एक आदर्श जिला माना जाता है या स्थान माना जाता है? तो ये आपको सबको पता है, सीमेंट उद्योग के लिए चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर प्रथम सीमेंट कारखाने की बात करें तो वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? बूंदी जिले में, लाखेरी में। लाखेरी बूंदी में राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना वो स्थापित किया गया था। आगे बिरला सीमेंट वर्क्स निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थापित है? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी या फिर निम्बाहेड़ा? तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये चित्तौड़गढ़ में स्थापित है। इसके अलावा देखिए जेके सीमेंट है वो निम्बाहेड़ा में, और कोटा में कौन सा है? मंगलम सीमेंट मोडक कोटा में स्थापित है। आगे राजस्थान की प्रथम सूती कपड़े की मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? भीलवाड़ा, जयपुर, जालोर और ब्यावर। तो राजस्थान की जो प्रथम सूती कपड़ा मिल है वो ब्यावर में स्थापित की गई थी 1889 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे है, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण यानी रूडा की स्थापना वो किस वर्ष में की गई थी? देखिए रिको और रूडा दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इसकी डेट स्थापना वर्ष पूछा जा सकता है।
1995, 1985, 1991, 1993। तो इसका सही उत्तर देखिए हो जाएगा 1995 में रूडा की स्थापना, यानी ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण इसे कहा जाता है। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण की स्थापना 1995 में की गई थी। आगे राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन की स्थापना वो किस वर्ष की गई थी? 1959 में, 55 में, 65 या फिर 1958 में? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1955 में राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन की स्थापना वो की गई थी 1955 में। तो ये सभी की आपको स्थापना वर्ष है वो ध्यान में रखिए, दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। आगे किसी भी राज्य को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखने का वो प्रमुख आधार है वो क्या होता है? मातृत्व मृत्यु दर से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, चाहे शिशु मृत्यु दर हो या फिर मातृत्व मृत्यु दर हो, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। उसके अलावा देखिए शिक्षा पिछड़ापन से भी उद्योगों से कोई मतलब नहीं होता है। बीमारू राज्य की श्रेणी वो आर्थिक पिछड़ापन से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर माना जाएगा। आगे राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? देखिए रीट 2015 में पूछा गया प्रश्न, जो आरबीएससी की पाठ्य पुस्तक में से पूछा गया था, आपको मिल भी जाएगा। जो पुरानी किताबें चलती थी एसएसटी की, तो कक्षा 6 से 10 में से कक्षा 7 में लगभग होना चाहिए ये। तो राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? डीडवाना, कोटा, सवाई माधोपुर या फिर अलवर? राइट आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर में देखिए कोई रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है। इसके अलावा डीडवाना, कोटा, अलवर इनमें स्थापित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सवाई माधोपुर। आगे देखते हैं वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा वो किस शहर को दिया गया है? भीलवाड़ा, ब्यावर, कोटा या फिर जोधपुर? तो ये जो वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा वो भीलवाड़ा को दिया गया, जिसे वस्त्र नगरी कहा जाता है। और राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। अब सबसे प्रमुख बात, ये वस्त्र निर्यातक का दर्जा है वो भीलवाड़ा को कब दिया गया था? अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो 2009 में इसको ये दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान का ग्रेनाइट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? ग्रेनाइट सीमेंट में जैसे चित्तौड़, वैसे ग्रेनाइट के लिए हो जाएगा जालोर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा जालोर जिले में। आगे राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? कोटा, भीलवाड़ा, गोटन या पुष्कर? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गोटन नागौर है वो सफ़ेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है राजस्थान में सेज के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक केंद्रीय प्रमुख एजेंसी है? रिको, आरएफसी, आईडीबीआई या फिर सिडबी? इनमें से कौन सी सेज विकास के लिए प्रमुख या केंद्रीय संस्था कौन सी है जो इनमें सबसे प्रमुख है? तो वो रिको है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं आगे का प्रश्न। सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों द्वारा आकृति उद्योग एक संभावना के आधार पर ए श्रेणी वाले जिले बताने आपको। जो उद्योगों की जो श्रेणियां बांटी गई है उनमें से ये प्रश्न हम देखिए कई बार कर चुके हैं, और आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आरपीएससी के द्वारा भी एक बार पूछा गया था। जो ये विशिष्ट ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी के रूप में जो जिलों का बंटवारा किया गया है वो आपको ध्यान में रखना है, और खास तौर पर ए श्रेणी वाले जिले आपको याद होने चाहिए। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखे हैं जोधपुर, पाली, अजमेर और अलवर, ये ए श्रेणी वाले जिले हैं औद्योगिक दृष्टि से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे है राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति है वो किस वर्ष में अपनाई गई थी? 1979, 1981, 1980 और 1978 में? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1978 में राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति है वो अपनाई गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या फिर सांगानेर में? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये सांगानेर में स्थित है राजस्थान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। आगे दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के अधीन कार्यरत एक ग्लास फैक्ट्री है वो राजस्थान के किस नगर में स्थापित है? आपको गंगानगर शुगर मिल्स नहीं बताना, ये इसके अधीन है। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के अधीन कार्यरत है ग्लास फैक्ट्री जो राजस्थान के जोधपुर, प्रतापगढ़, धौलपुर या फिर अजमेर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये धौलपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान ग्लास फैक्ट्री धौलपुर। आगे है राजस्थान के किस जिले में इंद्रपथ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? झालावाड़, कोटा, बूंदी या फिर चित्तौड़गढ़? तो सही आंसर हो जाएगा इसका इंद्रपथ औद्योगिक क्षेत्र है वो कोटा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अजमेर, बीकानेर, अलवर या फिर जयपुर?
सही आंसर हो जाएगा अलवर जिले में ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं आगे का प्रश्न। महाराजा श्री उमेद सिंह मिल लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महाराजा श्री उमेद सिंह मिल्स है, उसकी स्थापना पूछी जा सकती है। तो ये 1942, 71, 91 या फिर 2001 में। तो इसकी स्थापना की गई थी 1942 में। ये सबसे बड़ी मील है। इसके अलावा प्रथम मील अगर पूछी जाती है तो द कृष्णा मिल्स, जिसकी स्थापना 1889 ब्यावर में की गई थी, और महाराजा श्री उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड की स्थापना 1942 में की गई थी। तो दोनों डेट आपको ध्यान में रखनी है। आगे, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? 14, 16, 19 या फिर 12? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 14 जिलों में फैला हुआ है। ये पेट्रोलियम उत्पादन जो बेसिन है उसमें जिले कितने शामिल होते हैं? 14 जिले शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई थी? जिसकी चर्चा हमने पीछे की है कि राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री लाखेरी बूंदी में स्थापित की गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बूंदी जिले में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं माना जाता? निम्बाहेड़ा, मोडक, गड्डेपान और ब्यावर। बताइए इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? गड्डेपान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए निम्बाहेड़ा में जेके सीमेंट है, मोडक कोटा में मंगलम सीमेंट, और श्री सीमेंट है वो ब्यावर में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 गड्डेपान। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं किया गया है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स है उसकी अजमेर में, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड दे रखा है उदयपुर, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कपासन चित्तौड़गढ़ में, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड है वो कोटा में। तो देखिए यहाँ पर ये सुमेलित नहीं किया गया। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना वो कहाँ पर की गई थी? खेतड़ी झुंझुनू में, यहाँ पर दे रखा है उदयपुर। तो राइट आंसर माना जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। तो ये थे विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना न भूलें। मिलेंगे अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।